नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रणाम गुरुजी। का हाल चाल बा हो गुरुजी बनारस का? बड़ा परेशान बा बनारस भाई। अरे गुरुजी, समझ में ना हो तो का चलत है समय। सवाल पूछे चाहते गुरुजी, पूछ ली का आपसे। बिल्कुल एकदम पूछिए भाई। बढ़ते संकटों का सामना कैसे हो, ये तो प्रश्न है ही। जो लगता है कोई हड़कंप मचा है। उत्तराखंड में हिमालय कुर्द है तो सड़क पर विमुक्षित युवा समस्या बन रहे हैं, तो मार्केट और व्यापार में महंगाई बेकाबू है, तो बीमारियां अलग पीछा कर रही हैं। तो उत्तर भारत में लोहा गलाने की भट्टी होकर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में खौल रहा है। सामान्य जन भौचक चकित और पीड़ित होकर असहाय हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि बौखलाहट सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रही है। गुरुजी, ऐसी वैश्विक समस्या क्यों, कैसे, विषय पर हम विख्यात पर्यावरणविद, वैज्ञानिक चिंतक और सफल प्रशासक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त एवं काशी के दो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तथा अशोका इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे से वार्ता कर कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये जो दिख रहा है आखिर क्या है और क्यों है गुरुजी? कुछ प्रकाश डालिए इस पर गुरुजी। ये जो समस्या आपने उठाई है इतनी गंभीर है कि इसमें धरती मैया भी जो है व्याकुलित हो गई है और वो कुछ कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। दो चीजें इस समय चले। एक तो आपने जो बताया कि लोगों का भी जो है व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। जंगली किस्म का लोगों का व्यवहार हो रहा है। जो लोग संविधान की शपथ, कायदा कानून और अपने पार्लियामेंट और लोगों के प्रति जो है समर्पण की बात कहते हुए आ रहे हैं, वो भी पदों पर बैठने की बाद में कैसी क्रियाएं कर रहे हैं वह तो उनका दिल जान रहा है। और जनता जिसने कि इनको किसी न किसी प्रकार से जो है सहायता करके छल छद्म से या जैसे भी कुर्सियों पर बैठाया है, सत्ता में बैठाया है, वो भी अचंभित है कि ये हो क्या गया। आप मुझसे बात करें कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, आपके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था बनाऊंगा, और आपका व्यवहार उलट जाए। ये क्या हो रहा है? मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और दूसरे जगहों की बात छोड़ दीजिए। विश्व में जो है एक ही गुरु माना जाता है, एक ही नियंत्रक माना जाता है, एक ही जो है शक्ति, हालांकि छोटा सा देश है। और मुझे ब्रिटिशर्स, जिसे कि आप इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों के साथ काम करने का बहुत अवसर मिला। एक बार एक ब्रिटिश इंजीनियर मेरे साथ काम कर रहा था, उससे मैंने पूछा बारिश के दौरान, भाई आपके यहाँ तो खाली पेड़ पहाड़ पत्थर, कुछ नदियाँ समुद्र और कुछ है नहीं, आप लोग खाते पीते कैसे हो? तो उसने अपने सिर पर ऐसे ठक ठक किया उंगली से और कहा कि यहाँ मेरी खेती होती है। हमारे यहाँ तो जो है बड़े बड़े जो है रोजाना आकर के जहाज लगते हैं विदेशों से, उसमें सारी हमारी समस्या की पूर्ति उससे होती है। जो है उनका तो आपके पास है क्या? उन्होंने कहा बस बता तो दिया। हमारा दिमाग है, हम नए नए मशीन, नए नए जो है टेक्निक्स, नए नए जो है थॉट्स इवॉल्व करते हैं और हम उसको जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल रूप में विश्व के सामने ले आते हैं, और उसी से हम जिंदा हैं और हम लोग आगे भी जिंदा रहेंगे जो है। क्योंकि हम जो हमें मालूम है कि अगर हम जरा सा चूके तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ये तो इंग्लैंड की बात होगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, अमेरिका। अब देखिए यहीं पर फर्क आपको दिखाई पड़ जाएगा जो, और आप ये जो विषमता जिसका कि आपने उल्लेख किया है अपने प्रश्नों में, उसका उत्तर आपको यही मिल जाएगा। अमेरिका के पास में क्या है? उनके पास में इतना बड़ा भूभाग उनको उपलब्ध है, उनको प्रकृति की इतनी शक्ति
मिली हुई है कि वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है आप आदमी के पास में खाने को तो पगलाता है, उसकी बुद्धि जो है उल्टी दिशा में चली जाती है। और इस समय या पहले भी जो स्थिति रही है, अमेरिका सिर्फ गुंडों, बदमाशों और दुष्टों का ही जो देश रहा है, और आज वो चीज़ पूरी प्रकार से साबित होकर के आ रही है। मेरे एक मित्र वहाँ पर जो है कंपनी के संचालक थे, इंडिया से केमिकल इंजीनियरिंग करके वो गए हुए थे। आए तो मैंने पूछा कि भाई वहाँ कैसे चल रहा है और ये सब, तो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े कहा सर पूछिए मत, हमारे यहाँ तो लोग सूती खाते हैं। सूती? हमने कहा व्हाट यू आर टॉकिंग, सूती? ये टोबैको? कहा हाँ, ये जो तम्बाकू है वो पूरा जो है समझ लें आप कि 4 चम्मच के बराबर तम्बाकू मीच करके और मुंह में डाल लेते हैं, और इतने गंदे प्रकृति के हैं कि पूरी फैक्ट्री में जहाँ हुआ था थूकते रहते हैं। यहाँ तो लोग एक आध बीड़ा छोटी मोटी जो है सूती मुंह में बनाए डाले फिर काम पे लग जाते हैं। तो बड़ा फर्क है। वो ये विचित्र फर्क इस वजह से है कि उनके पास में इतना ज्यादा प्रकृति उन्होंने दे रखा है कि उन्हें काम करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि अब वो जो है इतना ज्यादा उत्पादन उनके पास में हो जाता है अन्न का और अन्य चीजों का जो है खनिज का, कि वो उसके बूते ही जो है विश्व में प्रधान बने हुए हैं। और इस प्रधानता का ही जो है कारण है कि अगर यो आप पृथ्वी का नक्शा लेकर के देखें तो धरती के बिल्कुल निचले हिस्से में अमेरिका पड़ता है और उसके ठीक ऊपरी हिस्से में जो रूस पड़ता है। भाई तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या लेना देना था? हजारों हजारों किलोमीटर से तुम, पृथ्वी माता ने तुम्हें अलग कर रखा है, लेकिन तुम जो आकर के वहां पर लड़ाई फान रहे हो और विश्व युद्ध में जो है भारत को भोग पूरे विश्व को जो है डालने का प्लान ही बना दिया है। और अब कैसे कहा जाए क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए लगता है कि हो सकता है कि ये सब जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर कर ही देंगे जो है, क्योंकि वहां पर किसी बात की लड़ाई तो है नहीं। वहां पर जो लड़ाई है वो है आपसी प्रतिद्वंदिता की और विश्व को यह दिखलाने की कि इसमें प्रधानता किसकी है। तो जब ये मूछ वाली लड़ाई जब हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके बारे में ज़्यादा न चर्चा करके हम सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ ले जाएंगे कि हमारे देश में जो इस समय की विकट स्थिति पैदा हो गई है, तो पहला चीज़ तो मैं आपके सामने उल्लेख में यही करना चाहूँगा। और आप एक अखबार में जो है ये समाचार आप ही लोगों ने छापा था कि बादल रहेगा, मौसम रहेगा वर्षा का, सावन भादों का, बादल भी आएंगे, हवा भी रहेगी, सब रहेगा, और आदमी आसमान में टुकुर टुकुर ताकेगा। टुकुर टुकुर ताकने का मतलब जानते हैं? टकटकी टकटकी लगा करके ताकेगा कि अब बरसल ले तब बरसा। अरे यह दू बूद बदरवा बरस जा, मगर बदरवा कहता कि तुम जो है पापी हो, प्यारे हो, हम तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसेंगे। और आज आप 1 महीने 1.5 महीने से देख रहे हैं रोज बादल आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और जरा सा जोड़ दूं, जो है मैंने कल कुछ बच्चों को जो है सुनाया भी था। हमारे देश में एक जो है मौसम वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था घाघ। घाघ महाराज ने जो है कहा, क्या कहा कि दिन को बद्दर रात निबद्दर, बहे पुरवैया हब्बर हब्बर, और घाघ कहें सुन घाघिनी, कुआं खोद के धोबी कपड़ा धोई। अब जरा आप देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। आज अभी अभी देखिए ना, आप अभी बाहर जाकर के फोटोग्राफ कर सकते हैं। बादल है, धूप भी है, बादल भी है, और रात में आप एक बार और चाहे तो आप देख सकते हैं निकल करके, बिल्कुल बादल गायब मिलेंगे, मौसम साफ, चंद्रमा लपालप, गर्मी हचाहच, 40-45 का टेम्परेचर रात में भी रह रहा है। जो है लोग कह रहे हैं सो नहीं पाए, बीमार हो गए हैं, तापमान बहुत ज्यादा है। अब आती है बात कि ये तापमान कहाँ से आ रहा है। दिन में तो समझ में आता है कि सूर्यदेव का जो कि प्रखर प्रकाश है वो आकर के हमको जो है चुभ रहा है, परेशान कर रहा है, वहां तक तो बात समझ में आती है। रात्रिकालीन जो है ये कहाँ से? अब रात्रिकालीन जो कि तापमान है उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि जो
हमारे देश में कोई उद्योग नहीं बढ़ा, कोई धंधा नहीं बढ़ा, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। हम उसके लिए अपने को जो है तैयार नहीं कर पाए। हमने उस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमने उस तरह के कार्य नहीं किए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अब हमारे देश में एक धंधा बना और ये स्विट्जरलैंड की नकल ली गई, कही गई। तब ये टूरिज्म बहुत अच्छा उद्योग हो सकता है। भाई टूरिज्म कौन सा उद्योग हुआ? 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन के लिए कोई टूरिस्ट आएगा, देखेगा, देख करके हट जाएगा, चला जाएगा, काम खत्म होगा। उससे हमारा जो साल भर का खर्चा चल जाएगा। हमें साल भर का खर्चा चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ उत्पादन करना पड़ेगा, जिसे कि हम विदेशों में बेच करके कुछ धन अर्जित कर सकें। और यहाँ पर अपने देश में भी जो है हमें खेती करनी होगी। हमने 2 काम किया। हमने जो है पर्यटक स्थल बनाए। आप फोटो देखते होंगे गंगा जी के किनारे 3 ठो ऐसे का किया हुआ जो दिखता है। अरे भाई ये क्या चीज है? ये जो है जहाँ पर कि पूरे शहर का मलमूत्र जाता था, दरिया नारा जिसे आप कहते हैं, वहां पर जो है घाट बना दिया गया जबरदस्ती उस पखाना बहने वाले घाट पर जो आपने बना दिया। और आप बोल रहे हो कि ये पर्यटक स्थल हो गया। जो है कौन पर्यटक जाएगा? क्या समझेगा? क्या देखेगा? जो है बदबूदार पानी बह रहा है, यही देखेगा। जो है अजीबोगरीब सोच हो गई है। जो है गुरुजी आप सोच की बात कर रहे हैं गुरुजी। जैसे आपने बताया कि एक इंग्लैंड के आपके मित्र ने बताया कि आप कैसे आपके पास जो है खेती खाने होने के लिए कैसे आपका हो, तो आपने दिमाग को ठनठनाया एक बार। ये हमारे बनारसवा में अपने देशवा में कहने देखे मिलेगा गुरुजी। आप देखिए हमारे देश में कैसे होगा। हाँ। हम तो कहते हैं बच्चा पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी चढ़ाओ। बेटी को हमने चढ़ाया, साइकिल पर चढ़ाया, वो कंप्यूटर लैपटॉप और ये दे दिया जो है। और क्या हो रहा है? अब हमसे मत करवाइए। जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने हो रहा है। अब लड़कों का देख लीजिए, लड़के जाते हैं स्कूल। ये कौन सी बात होगी भाई? लड़के गए सवेरे, जो है पहला काम, सवेरे उठते ही लड़का जाता है भाग करके। कहाँ जा रहे भाई? कहाँ जा रहे? कोचिंग। अच्छा भाई कोचिंग? हाँ नहीं, कोचिंग आना जरूरी है। फिर थोड़ी देर बाद आएगा तो अब कहाँ जा रहे हैं भाई? स्कूल जा रहे हैं। अच्छा भाई कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। या तो फिर कोचिंग से पढ़ाई कर लो या स्कूल से पढ़ाई कर लो। ये दोनों जो है ओवरलैप क्यों? दिमाग तो छोटा सा है, उस पर कितना बोझ लादना चाहते हैं। और आज उसका परिणाम ये है कि उससे आप 17 का पहाड़ा पढ़वा दीजिए, 19 का पहाड़ा पढ़वा दीजिए, नहीं बोल पाएगा। फिटिंगा। गुरुजी 17 का पहाड़ा पढ़वा तो के लिए खतरा हो जी। गुरुजी ये जो स्थिति बनी, हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया नहीं। हमने उनको अपनी शान शौकत का जो है एक सर्टिफिकेट बनाया। हमारा बच्चा तो बड़का स्कूल में जाता है। बड़का स्कूल की क्या परिभाषा है? वहाँ खूब बिल्डिंग है, चमकदार बिल्डिंग है, वहाँ टाइल्स लगी हुई। अरे भाई टाइल्स देखने गया है या पढ़ाई करने गया है? आपने वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी को कभी नहीं पूछा। आपने उन टीचर्स से नहीं पूछा कि आपके पढ़ाए हुए कितने छात्र इस समय कहाँ पर गए हुए हैं। जो है उनका मोबाइल नंबर दीजिए, हम जरा उनसे बात करेंगे। आड़े बेड़े में जो है हम लोग एक्चुअली बेईमान हो गए हैं और दूसरों को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ गई है। अब ये सब क्यों हुआ? गुरुजी थोड़ा सा वहीं पर रोकल जब आपके जो है आप कोचिंग की बात कर रहे हैं गुरुजी, पता नहीं लोग कहाँ से यहाँ बुड़बक टाइप का पैदा। बनारसी तो ऐसे बुड़बक तो होला ना, लेकिन ये कहाँ से जो है नया कोचिंग खुलल बनारस में। आ देखबा आप जो है ना दूर दूर से अलग अलग जनपद से लोग यहाँ पढ़े के लिए जो है कोचिंग में क्या करिए ना, अपने कोचिंग के एक बैच में एक लड़का के नासा भेज दिए। जो है नासा भेजे के चक्कर में एक लड़का के तो नासा भेज दो तू, वो नासा के चक्कर में कई ठो लड़का आवत तो अंतर जनपदी से जो है पढ़े के लिए। उनका कितना उगाही होता पैसा आप जानत हुआ? फीस कितना आपके कोचिंग का पता है गुरुजी? 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। वो का हो गुरुजी जो है पैसा? अगर उसी पैसे से तो ये जो है, ये जो आज आप देख रहे, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें परीक्षा के पहले ही पेपर आउट नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमारे तो यही नहीं समझ आता कि आप किस तरह की परीक्षा ले रहे हो। जो है एक बार यही AKT जो
यूपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पेपर लीक आउट हो गया था। मेरे सामने प्रश्न आया, हमने कहा चलो मैं पेपर सेट करता हूँ और ये पेपर सारे सेंटर्स को जो है ऑनलाइन हम 5:45 बजे भेज देंगे, देखते हैं आउट करा लो। दूसरी चीज आपको बता, ये जो हमारे शिक्षा के भीतर एक सबसे बड़ी गड़बड़ी आ गई है, वो टिक लगाइए अ ब स ड कौन सा सही है, ये कौन सी परीक्षा है भाई? आप बच्चे से सीधा सीधा एक सवाल पूछो, 2 सवाल पूछो, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि उसके पूर्ण संपूर्ण ज्ञान का, और ये तो शिक्षकों की कमी है कि वो जो है संपूर्ण ज्ञान को टेस्ट करने वाले प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, योग्य व्यक्ति जो होता है वो एक, जैसे खाना बनाती हैं औरतें घरों में, तो वो क्या करती है, एक चावल का दाना या एक दाल का जो है वो निकाल करके उसमें से देख लिया और मालूम हो जाता है उनको कि ये चावल बना या नहीं, सब्जी बनी या नहीं वगैरह। तो आप अपनी योग्यता तो बढ़ा नहीं रहे हो और सिर्फ जो है बाह्यांतर पर तुम्हारा ध्यान जा रहा है। इस वजह से अच्छा, अब ये सब क्यों हुआ? शिक्षा में जो गिरावट आई है उस पर 2 लाइन बोलना बहुत जरूरी है इस समय। 2 दिन पहले का समाचार आपने पढ़ा होगा कि 2 वाइस चांसलर, उनके ऊपर पुलिस केस कायम है, वो गिरफ्तार किए गए हैं, गबन किया है, जांच हुई है, पैसा पकड़ा गया है। अब आप बताएं कि वाइस चांसलर को कोई छोटा मोटा आदमी तो अपॉइंट नहीं करता, इनका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर्स करते हैं। ये कैसे माना जाए कि गवर्नर साहब जो है, चपरासी का वो एक अपॉइंटमेंट होता है सरकार में, तो उसकी जो है 3 महीने तक लगातार पुलिस जांच होती है। क्लर्क है या बड़ा है तो 6 महीने तक, और ऊंचा अधिकारी बनने के लिए अगर उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है तो सालों तक जो है खाली पुलिस वेरिफिकेशन ही होता रहता है जो है। आप एक तरफ तो इतने ज्यादा दृढ़ हो, और जब वाइस चांसलर बनाते हो जिसके कहीं हाथ में लाखों लड़कों की जिंदगी जो है उस वाइस चांसलर के हाथ में होगी, वो वाइस चांसलर स्वयं कितना जो है ज्ञानी है, ईमानदार है, उसकी सोच देश के प्रति और शिक्षा के प्रति क्या है, क्या इसको भी जांचने का कोई प्रयास होता है? और कौन करेगा? जिस तरह के कि इस समय हमारे देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें कि ऐरू गैरू बकड़ू तकड़ू ये नाम, अरे भाई अब क्या नाम दिया जाए, कैसे नाम दिया जाए, ऐसे ऐसे जो है गवर्नर्स बनाए जा रहे हैं जिनकी की कोई हैसियत नहीं हो सकती, लेकिन सिंपली वो इसलिए कि वो टिकड़म करते हैं, वोट कटवाते हैं, दिलवाते हैं, सरकार बनवाते हैं, सरकार गिरवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। गुरुजी, हम सॉरी क्या हमारे पास प्लानर्स कुशल नहीं है? तो 75 वर्षों में क्या हो रहा था, अगले मतलब विगत 20 वर्षों में क्या होगा गुरुजी? गुरु एवं पे कुछ बनारसी चोचक दमदार कुछ जिदा मसाला है, दमदार मसाला की कोई जरूरत ही नहीं है। उस दमदार मसाले में तो लोग भूंजे जा रहे हैं बिना तेल के, क्योंकि तेल जो है महंगा हो गया है। और आज के समाचार पत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है, अब देखिए विचार करिए, स्वयं आप लोग करिए भाई, और पब्लिक खुद करे, जिसके सिर पर जूता डंडे पर डंडा पड़ रहा है, वो खुद क्यों नहीं सोचती है? एक तरफ जो है व्यापारियों से कहा गया है कि आप खाद्य तेल का दाम 10 रुपए प्रति लीटर कम करो, दूसरी तरफ सरकार ने खुद भक्त से जो है 50 रुपए जो गैस का दाम बढ़ा दिया। अरे भाई, दोनों चीजें एक हाथ से मार रहे हो, एक हाथ से सुहरा रहे हो। सुहराने वाला हाथ कमजोर है, मारने वाला हाथ तगड़ा पड़ रहा है जो है। कहाँ 50 रुपए की मार, वो कहाँ 10 रुपए की सुहरान। ये क्या चीज है? ये क्या हो रहा है? हम जा किधर रहे हैं? और सिर्फ ये चुनाव का जो कि भूत है, इसके कारण जो है शासकों का, प्रशासकों का, नेताओं का बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहाँ तोड़े, कहाँ फोड़े, किसको गिराए, किसको बैठाएं, और दूर जाने की जरूरत नहीं है।
अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो सबको दिख रहा है, जो है, जो व्यक्ति की सरकार में, इसके पहले सरकार में मुख्यमंत्री था, वो व्यक्ति जो है अब जो जोड़ तोड़ की सरकार बनी तो उसमें उप मंत्री बन गया जो है। अब बताइए, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारी इतनी सोच गिरी हुई है, तुम इतने लोलुप व्यक्ति हो कि तुम जो है पद का त्याग नहीं कर सकते। अरे ये ऋषियों मुनियों का देश रहा है जो कि त्याग करते थे। और एक बात और बताएं, जैसे कि आप निद्रा का त्याग करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, तब अध्ययन करते हैं, तब जाके विकास होता है। किसान को देख लीजिए, किसान जो है 4 बजे रात उठ करके खेतों में पहुंच जाता है, घास निकालता है, बीज डालता है। इतनी विकट स्थिति है कि सिंचाई करने के बावजूद भी फसल नहीं निकल पा रही है जो है। और इस साल की तो खेती मैं समझता हूँ कि अब संभव नहीं दिख रही है, क्योंकि पानी बरसने से रहा। अगर बरसेगा भी तो इतना लेट कि फिर क्या बोइएगा, क्या होगा, धान की फसल का क्या होगा जो है। और अगर धान आपने लेट लगाया तो उसके बाद गेहूं का क्या होगा जो है। जीने मरने की समस्या पैदा हो गई है इस समय जो है। लेकिन इस पर सरकार मौन है जो है। सरकार मौन है पूरी प्रकार से। सरकार को सिर्फ जो है वोट और जोड़ तोड़, यहाँ की सरकार गिरा दो, वहाँ का बना दो, तुमको गिरा करके तुमको लगा देंगे जो है। और ये गिरावट अगर नहीं रुक पाई, और वोट, अरे वोट का तो अधिकार ही लोग निकाल देना चाहिए, हटा दो जो है। कुछ नहीं, थोड़े से लोग रहें, वही वोट दें, वही सरकार बनवावें, वही सरकार में मंत्री बने, देश को जैसे चाहे वैसे चलाएं, जो चाहे तो करें, फिर क्या फर्क पड़ता है। जब हमारी बात नहीं रहेगी, और ये तो भाई कैसे कहा जाए, देता है आदमी किसी को वोट, निकलता है कि तो उठवे गायब हो गए। उठवा गायब हो गए तो कहाँ गए पता तो लगाओ यार। सब संस्थाएं जो है विकलांग हो रही हैं, अच्छे लक्षण नहीं है। और ये जो, इसको हम लोग साइंस की भाषा में, जो लोग विज्ञान समझते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, सामान्य व्यक्ति भले न समझ पाए। इसको हम लोग कहते हैं क्यास। एंट्रोपी एक शब्द होता है। एंट्रोपी वो होता है कि जैसे जैसे गड़बड़ी बढ़ती जाती है वायुमंडल में, तो एंट्रोपी जो कि है, एंट्रोपी ये बहुत कठिन विषय है। ये थर्मोडायनेमिक्स में जो है और इंजीनियरिंग में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। और किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पहले एंट्रोपी पर जाते हैं, जो आज नहीं हो रहा है। और आप जो बार बार कह रहे हैं कि तापमान तापमान तापमान, आप एक एयर कंडीशनर चलाते हो, वो 10 भट्ठी के बराबर जो है उससे गर्मी निकलती है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि एक छोटे से कमरे को तो आपने ठंडा किया, मगर अगल बगल के पूरे वातावरण का तापमान जो है आपने 40 डिग्री बढ़ा दिया। सोचने की जरूरत है। अब तो वास्तविकता ये है कि अगर सरकार में दम हो, सरकार में अगर दम हो, तो सारे एयर कंडीशनर्स नुचवा करके फेंकवा दे, बिजली के कनेक्शन कटवा दे जो है। और तब जा करके शायद तापमान अगर गिरे, ठंडक आए, तब जा करके शायद वर्षा हो सकती है, और तभी जो है हम लोगों की रक्षा हो सकती है। वाह गुरुजी, बड़ा बात करके मजा आया गुरु जो है। आप तो पूरा जो निचोड़ के रख दे रहा है एकदम जो है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।